हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। कल हमने गवर्नमेंट के पार्ट्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं। कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। तो कल हमने की थी कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तो आज हम स्टूडेंट्स करते हैं विधानपालिका यानी कि लेजिस्लेचर। जो विधानपालिका होती है वो हमारी दो स्तरों पर होती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो केंद्र सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार, जो विधि बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सूची का होता है। और समवर्ती सूची जो के विषय होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उस पर कानून बना सकती हैं। तो जो केंद्र स्तर पर जो हमारी विधानपालिका होती है उसे हम संसद कहते हैं। जो संसद होती है, संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होती है हमारी, लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के दो पार्ट होते हैं, इनको क्या होता है, जो हमारा बिल होता है वो हेल्पफुल होते हैं बिल पास करवाने लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन जो है वो पेश कर सकता है अपना कोई भी बिल। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वो ऊपरी सदन होता है। इसी प्रकार जो राज्य है, राज्य में जो हमारी विधानपालिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जो विधानसभा होती है वो हमारे सभी स्टेट्स में है, जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उन सब में जो है विधानसभा है। लेकिन जो विधान परिषद है, ये जो राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो अपने पास विधान परिषद रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते। ये हमारे केवल 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारी जो है विधान परिषद है। 7 स्टेट्स हमारे हैं इंडिया में जहाँ पर विधान परिषद है, और जितने दिनों तक चाहे स्टेट इसे रख सकता है और बाद में इसको हटा भी सकता है। तो विधानसभा जो है वो कंपलसरी होती है, लेकिन विधान परिषद रखना कंपलसरी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जो राज्य में जो विधानमंडल होती है, जो इसके सदस्य होते हैं विधानमंडल के, इनको हम विधायक बोलते हैं। और जो संसद के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सांसद बोलते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है श्री ओम बिरला। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्षता है वो करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू। और इसी तरह जो विधानमंडल है, विधानमंडल में आपका एग्जाम्पल देती हूँ विधानसभा का। हमारे हरियाणा में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है श्री ज्ञानचंद गुप्ता। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लियर हो जाता है विधानपालिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करता है, जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर इनका निर्माण किया जाता है। केंद्र स्तर पर हमारी संसद होती है और राज्य स्तर पर क्या होती है, विधानमंडल होती है। संसद के 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो है वो हमारी कंपलसरी होती है, हर एक राज्य में हर एक के पास है। लेकिन जो विधान परिषद है वो स्टेट को, सभी राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो आवश्यकता के अनुसार इसे रख सकते हैं या हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है गवर्नमेंट का, जो हमारा लोकतंत्र है, वो 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। जो हमारा तीसरा पिलर है, 3rd पिलर है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का, हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारी एकीकृत न्यायालय है। हमारी न्यायपालिका का कार्य होता है निष्पक्ष न्याय देना। जो हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायालय की प्रणाली को अपनाया है। सबसे पहले इसमें होता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ये हमारा सबसे उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि ये सबसे उच्च स्तर का न्यायालय होता है। ये हमारा दिल्ली में स्थापित किया गया है, हमारा उच्चतम न्यायालय। इसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय। ये हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ऐसे ही बिहार का जैसे पटना हाई कोर्ट। और सभी जो हमारे स्टेट हैं उनकी राजधानियों में उनके हाई कोर्ट
बनाए गए हैं। इसी तरह हमारा सबसे निचली जो न्यायालय होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय ये हमारा एकीकृत न्यायालय इसलिए भी है क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि हम सबसे पहले हम अपने मतलब अपील करते हैं जिला न्यायालय में, लेकिन अगर हम इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो हम उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं होते उच्च न्यायालय के निर्णय से, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय में हम अपनी दर्जी दायर कर सकते हैं। इस तरह जो हमारा न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र का न्यायालय है या जो हाई कोर्ट है वो राज्य न्यायालय है। ये एकीकृत न्यायालय है। सबसे उचला स्तर, फिर निचला स्तर, फिर सबसे निचला, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। और हमारा अनुच्छेद 50 जो है हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, क्योंकि अगर हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग नहीं होगी तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों चीज़ों की बेसिक्स को हमने क्लियर कर लिया है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। इससे हमें क्या हेल्पफुल होगी, जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे बेसिक्स हमें क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी केयरफुल।